आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी अपने जीवन में अपने पढ़ाई के साथ अपने बेहतर रिजल्ट को कैसे अचीव कर सकता है। तो यदि अगर आप चाहते हैं कि अपने विद्यार्थी लाइफ में, अपने स्टूडेंट लाइफ में हर एक विद्यार्थी से मैं टॉपर जाऊं, मैं दुनिया में नाम रोशन करूं, मेरा दुनिया में पहचान हो, तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। ये कोई मामूली वीडियो नहीं है, ये ऐसा वीडियो है, ऐसा एजुकेशन वीडियो है जो आप इस वीडियो के हर एक बातों को, हर एक शिक्षा को बारीकी से सुन लेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जीवन में कभी आप पीछे नहीं रहेंगे। शिक्षा की दुनिया में आप इतनी टॉपर जाएंगे कि लोग आपको आपके नाम से पहचानेंगे, आपके ज्ञान से पहचानेंगे, आपको अपने अचीवर से पहचानेंगे। तो हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, समझें। और आप इस वीडियो को, सबसे पहली चीज़ें हैं कि आप इस चीज़ों में, इस जगह पे, जिस जगह पे आप आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यानी यूट्यूब में आपको जो है फ्री में हर एक चीज़ मिल रहा है। लेकिन आप अपने तरफ से कुछ भी हो दे सके, या दान के रूप में समझे, या आप इसको जो भी कुछ के रूप में समझ के आप दे सकते हैं। एक लाइक, कमेंट, आप कमेंट करें आप कहाँ से हैं, आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे और आपके लिए मैं नई नई जानकारी वाला वीडियो लाते रहेंगे और आपको अपने जीवन में हम हमेशा नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप अपने विद्यार्थी लाइफ को सबसे बेहतर और सबसे किफ़ायती बना सकते हैं। तो दोस्त, मैं बात करने वाला हूं कि एक विद्यार्थी जो होता है वो जब पढ़ाई करता है, ये सोच के पढ़ाई करता है कि मैं अपने जीवन में ऐसा अचीव करूं, ऐसे बेहतर रिजल्ट लाऊं ताकि हमारा भी लोगों में एक अच्छी पहचान हो, एक अच्छी चीज़ों में लोग जाने हमें कि नहीं, हम एक अच्छा इंसान हूँ, एक अच्छे पहचान के साथ में इस धरती में जन्म लिया हूँ। तो आप जो हैं पूरे गहनता के साथ में मेहनत करते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ में पढ़ाई लिखाई करते हैं, पर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाने का सबसे बड़ी वजह यह है दोस्त कि आप जो हैं पढ़ाई तो कर रहे हैं, पर पढ़ाई के साथ आपका जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रहा है। और वो चीज़ क्या नहीं मिल पा रहा है कि आपको सही फोकस नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से आपको याद नहीं रहता है। हम जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमारा माइंड 15 जगह भागते रहता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, जिसके वजह से जो है हमें चीज़ें बेहतर तरीके से याद नहीं रह पाता है। हमें कोई भी शिक्षा, कोई भी एजुकेशन तभी हमें गहनाई से याद रहेंगे जब हमारा फोकस पूरा का पूरा हमें पढ़ाई में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में। क्योंकि इस धरती में एक ही चंद्रमा है, एक ही सूरज है, और वो एक कार्य पे अडिग है ना, एक कार्य पे अडिग है कि मुझे रोशनी देना है। चांद कहता है मुझे चमकना है, और चमकता है तो चमकता है, सूरज रोशनी देता है तो देता है। तो सेम कंडीशन होता है कि यदि अगर आज आप अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए। ये नहीं कि मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, और हमारे साथ में कोई हमसे कहीं दूर कुछ आवाज़ें आ रही है, साइड से कोई बात कर रहे हैं, कोई गप कर रहे हैं, हमारे ध्यान भटक रहा है। तो हमारे ध्यान जो है भटकेंगे, हमारे ध्यान भटकते हुए जो है हमें अपने ध्यान को जो है कंट्रोल में लाना है। तो हमें अपने ध्यान को कंट्रोल में कैसे लाना है? तो हमारे बातों को ध्यान से सुने। तो हमारे बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आप अपने माइंड को कंट्रोल में ला सकते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस जो है सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में। जब आपका माइंड भागे तो अपने मन से कहें कि नहीं, हमारी पढ़ाई हमारी ज़रूरत है, ये हमारी भूख है, ये हमारी लाइफ स्टाइल है, हमें यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये हमें अपने माइंड में कहना पड़ेगा, हमें अपनी सोच में कहना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा। जितना बार हमारे माइंड हमारे अंदर से भागे
उतना बार जो है हमें अपने माइंड को समझाना है कि नहीं, यही हमारी रास्ता है, यही हमारे जीवन है और यही हमारे जीवन के मार्ग है। इसलिए हमें अपने पढ़ाई में फोकस करना, हमें पढ़ाई में ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी है। और हमें देखना हर वो चीज़, हर वो एजुकेशन कितनों भी हार्ड से हार्ड, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कुछ भी हो, अगर आप जो है पूरे गहनता के साथ में अगर आप इसमें आप लगा देंगे अपने ध्यान, पढ़ाई में लगा देंगे अपने ध्यान, अगर हमारे इस बातों को आप अपने ऊपर में लागू करके अगर पढ़ाई करेंगे तो 100% जो है आप अपने परीक्षा में जो है टॉपर लाएंगे, फर्स्ट लाएंगे। कभी आप फेल होने का कोई चांस ही ना रहेंगे। क्योंकि एक बात आप ध्यान दीजिए, जब आप जेरॉक्स मशीन में जब कोई पेपर डालते हैं तो उसमें किस चीज़ से अक्षर अंकित होता है, उसकी फोकस से, उसकी लाइट से। तो सेम कंडीशन होता है कि हमारे माइंड में एक फोकस होती है, वो आत्मा की फोकस होती है, वो परमात्मा की फोकस होती है। तो उस फोकस को यदि अगर हम अपने पढ़ाई में रखेंगे, अपनी एजुकेशन में रखेंगे, तो वो फोकस जो है एक एक अक्षर को, एक एक वर्ड को जो है आपके माइंड में छापते जाएंगे। जिस प्रकार से आज की दुनिया में जीपीटी जो है, हम जो भी सवाल पूछते हैं वो सवाल हमें रिटर्न मिलता है ना। तो हमें देखो, अगर ये माइंड जो होता है ना, ये एक जीटीपी की तरह होता है। जीटीपी में क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं जीटीपी से और हमें वहाँ एक जवाब मिलता है। तो सेम कंडीशन हमारे माइंड होता है, हमारी सोच के अंदर में होता है। हमारी सोच जो होता है, हमारे माइंड जो होता है ना, एक जीटीपी की तरह काम करता है। हम अपने माइंड में जो है ना, जिस प्रकार का सवाल करेंगे ना, उस प्रकार का हमें जवाब भी मिलेगा, बशर्ते कि आप अपने पढ़ाई को है पूरी गहनता के साथ, पूरे तन मन के साथ में कर रहे हो। तो अगर आप अपने माइंड को अगर आप इधर से उधर भटका रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी दोस्त कभी महिम के साथ, तो कभी भी जो है आपको सही जवाब आपका माइंड नहीं दे सकता है। तो आपका माइंड आपको तभी सही जवाब दे सकता है जब आप पूरी गहनता के साथ में अपनी पढ़ाई करेंगे। और पढ़ाई के आप पहले जिम्मेदारी को समझ लेंगे कि हमें पढ़ाई जो करना है, किस लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हमारी पढ़ाई करने की जरूरत क्या है, कि क्या हमारी पढ़ाई हमारी भूख को मिटा सकता है, क्या हमारी पढ़ाई हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है। जब ये चीज़ें अगर आप जान लेंगे तो आपकी ध्यान ऑटोमेटिक जो है पूरे पढ़ाई में चल जाएंगे, क्योंकि आपका भूख बन जाएगा। जिस प्रकार से आप भोजन करके जो है अपनी भूख को मिटाते हैं, आप जानते हैं कि हमें भोजन करने से हमारी भूख मिटती है, हमारी शक्ति बढ़ती है। तो अगर सेम कंडीशन होता है शिक्षा की दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में, कि जब आप एजुकेशन को समझ जाएंगे कि ये एजुकेशन हमारी भूख मिटा सकता है, ये एजुकेशन हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है, तो आपका माइंड सतर्क हो जाएगा, आपके माइंड एक्टिव हो जाएगा कि हमारी ये एजुकेशन ही है जो आने वाले टाइम में, आने वाले समय में हमारे फ्यूचर को बेहतर बना सकता है, हमारे लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकता है, हमारे जीवन की एक एक जरूरत को पूरा कर सकता है। तो आपका जो है ना माइंड ऑटोमेटिक जो है आपके पढ़ाई में चल जाएंगे और आप ये सारे एजुकेशन को आप अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में उतारें। अगर आप वाकई में अपने जीवन में कुछ नया हासिल करना चाहते हैं, नया बनना चाहते हैं, तो हमारे बातों को अपने दिलो दिमाग में उतारें। और मैं गारंटी कहता हूं कि हमारे एजुकेशन को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो 100% मैं कहता हूं कि आप जो है हर एक क्लास में, हर एक विषय में जो है ना आप टॉपर लाएंगे, आप बहुत अच्छे मार्क लाएंगे, आप फेल होने का ना ही ना रखेंगे, है ना। तो आप अपने जीवन में लगातार पढ़ाई करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें और अपने जीवन में कभी भी हताश, निराश, परेशान ना हो, कभी भी आप खुद को कमजोर ना सोचें। आपको भगवान ने सब चीज दे दिया, सब चीज बना के आपके अंदर में भेज दिया है, आपके अंदर में इतनी शक्ति भेज दिया है कि दुनिया में मुश्किल से मुश्किल कार्य भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। बल्कि आप जो है अपने माइंड में मुश्किल बातें, परेशानी बातें सुन के अपने माइंड में जो है उसको बैठा रखे हैं कि ये हमारे लिए मुश्किल है, ये हमारे लिए कठिन है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, ये बिल्कुल बेकार की सोच है ना। तो अगर आप अपने जीवन में अगर एक नया इतिहास रचना चाहते हैं, एक नई कहानी बनाना चाहते हैं, तो हमारे एजुकेशन को जो भी मैंने बताया आपको अपने माइंड के रिलेटिव, उन सारे बातों को ध्यान से आप समझें,
उसको विचार करें और आप अपने जीवन में लागू करें। और पढ़ाई के साथ साथ में हमें अपने जीवन में उतारना भी है। देखो, पढ़ाई तो हम कर रहे हैं पर हम अपने जीवन में उसको उतारते नहीं हैं। स्टडी मतलब क्या? अध्ययन करना। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई के अर्थ को भी समझूंगा। जैसे मैं पढ़ाई कर लिया पानी, तो अगर पानी में तो जान लिया, यह हमारा एक वर्ड था मैं पढ़ाई में कि पानी पानी लिखा हुआ था, पानी को मैं समझ लिया। लेकिन पानी का अर्थ क्या है, उसका अर्थ को भी समझना है। जिसे पानी में समझ लिया, अब पानी क्या क्या काम में आता है, मैं हर एक चीज़ों को बारीकी से मैं जानूंगा। तो तभी तो मैं पानी को उसको मैं पूरे सच्चाई के साथ में उसको मैं पीता हूँ, उसको पूरे सच्चाई के साथ में यूज करता हूँ। तो सेम कंडीशन है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी विषय पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी आप जरूरत को समझो कि उसका क्या क्या जरूरत है, उसको किस किस कामों में लगाया जाता है, उसको उस प्रकार से जो है आप अध्ययन करेंगे, उस एजुकेशन को, उस पढ़ाई को स्टडी करेंगे, तो आपके जीवन में वो उतरेगा और आपको जो है हर एक प्रकार की अच्छी रिजल्ट मिलेगा। ये धरती, ये जीवन, ये ब्रह्मांड कभी आपको कोई गलत मार्ग नहीं देता है। अगर गलत मार्ग बनाते हैं तो हम खुद बनाते हैं। ये जीवन तो हमें मिला है जीने के लिए, खुशी के साथ में जीने के लिए, आनंद के साथ में जीने के लिए। तभी तो इस संसार में हमें जन्म के साथ साथ में हर वो भोजन, हर वो जरूरत की चीजें इस धरती में हमारे साथ भेज दिया है, ताकि आप इस जीवन का आनंद ले सकें, इस पृथ्वी का आनंद ले सकें, इस खूबसूरती का जीवन का आनंद ले सकें। तो कभी भी हमारे जीवन कभी हमें नीचा गिराने के लिए कोई शक्ति नहीं भेजता है, कोई बुरी शक्ति नहीं देता है। अगर आज हम बुरा हूँ, अगर आज हम परेशान हूँ, आज हम दुख दर्द हूँ, तो हमारा खुद की वजह है, हमारी गलत सोच की वजह से है, गलत विचार की वजह से है, जिसकी वजह से आज हम दुख हैं, परेशान हैं, दर्द हैं। तो आप जो है इस सारे दुख दर्द को ना सोचते हुए आप अपने जीवन में एक अच्छी विचार निकालें, एक अच्छी सोच सोचें, एक अच्छी विचार को सोचें, और फिर देखना आपके जीवन में सिर्फ अच्छाई ही आएंगे और सिर्फ अच्छाई को ही प्राप्त करेंगे, और अपने जीवन में अपने दुनिया को खूबसूरत बना लेंगे और अपने सारे फैमिली परिवार को भी खुश रखेंगे, है ना दोस्त। तो हमारे बातों में गहनाई लाएं, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन में जो है अपने जीवन को जो है बेहतर और खूबसूरत बनाएं। यही हमारे ऊपर वाले से कामना है कि आप जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, भगवान आपको उसमें सपोर्ट दे, भगवान आपको साथ दे, अल्लाह ईश्वर गॉड आपको जो है उसमें साथ दे। और अल्लाह ईश्वर गॉड आपको तभी साथ देंगे जब आप अपने एजुकेशन को पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी सच्चाई के साथ में ले रहे हैं कि नहीं, मुझे इस एजुकेशन से, इस पढ़ाई से मुझे अपने जीवन में एक नया इतिहास बनाना है, एक नई कहानी बनाना है। तो आप 100% जो है अपने पढ़ाई लिखाई में टॉपर लाएंगे, अच्छे मार्क से पास करेंगे और कभी आप जीवन में फेल नहीं रहेंगे। और एक बात ध्यान देना, क्योंकि दोस्ती के साथ में जो है हमारे माइंड भी भागता है, और पढ़ाई लिखाई में आप ऐसे दोस्ती रखें, ऐसे संगत रखें जो पढ़ाई में अच्छा हो। आप उससे जले नहीं, बल्कि आप उससे सीखें, उसके माइंड को पढ़ें। आपको देखना उसके जैसा आपके अंदर में भी ज्ञान आ जाएंगे, उसके जैसा आपके अंदर में शिक्षा आ जाएंगे, और अब भी उसके जैसा पढ़ाई लिखाई में आपका भी ध्यान जाना चालू हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपके क्लास में, आपके ग्रुप में कोई लड़का अगर टॉप है, तो आप उसके संगत पकड़ने का प्रयास कीजिए, उसके पीछा आप रहने की कोशिश कीजिए, उससे बातें कीजिए, उससे मुस्कुराइए, उससे प्रेम से बातें कीजिए, उसके नोटबुक लीजिए, आपसे उसके साथ में दोस्ती बनाइए और अपना दोस्ती अच्छे तरह से निभाइए, जब तक कि आप जो है अपना एग्जाम में ना आ जाए, अपना एग्जाम का तैयारी ना कर लें, तब तक उसके साथ में जो है आप अपना दोस्ती बेहतर तरीके से बनाए रखें। और देखना आपका माइंड जो है बिल्कुल मास्टर माइंड के जैसा काम करने लगेंगे, और आप हर एक विषय में जो है ना, चाहे आप 10th क्लास की विद्यार्थी हो, चाहे आप 1 से लेकर स्टार्ट किए हो, चाहे आप आज 12th में आ गए हो, चाहे आप आगे इससे भी 12 क्लास से भी आगे आप जाना चाहते हो, तो ये सारी जानकारी, ये सारे ज्ञान, हमारा ये ज्ञान अगर आपने ध्यान से अगर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं 100% कहता हूँ कि कभी आप पीछे नहीं रहेंगे। आप 100% जो है जीवन में एक नया इतिहास बनाएंगे, और आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में टॉपर लाएंगे, और हर एक स्टूडेंट से आप नाम पहचान आप प्राप्त करेंगे, और लोग आपसे अच्छे व्यवहार भी करेंगे। तो हमारे शब्द विचार,
हमारे एजुकेशन यही तक। बाकी हमारे शुद्ध विचार कहीं भी बुरा अगर हमारे मुंह से अगर निकल गया होगा, अगर आपको बुरे लग रहे होंगे तो मुझे छोटे भाई समझ के माफ करना। बाकी मैं अपने इस एजुकेशन वीडियो को यही समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।